अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनेंस का जो फंडिंग वॉलेट है उसको कैसे यूज करते हैं, क्या फीचर्स हैं उसके, और फ्यूचर में जो P2P वॉलेट है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो अभी से आपको फंडिंग वॉलेट को यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इनिशियली अभी करंटली जो भी आप P2P पे बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उसकी जो भी फंड्स होते हैं वो आपके P2P में रहते हैं, लेकिन जब ये वॉलेट डिसकंटिन्यू हो जाएगा P2P वॉलेट, तो जो भी आप बाय करेंगे या सेल करेंगे तो उसकी अमाउंट आपके P2P वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में आएगी। बेसिकली फंडिंग वॉलेट आपका प्राइमरी वॉलेट हो जाएगा जब आप P2P ट्रेडिंग करेंगे। तो देख लेते हैं कि कैसे यूज करते हैं फंडिंग वॉलेट और कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, कैसे ट्रांसफर्स करते हैं और कितना आसान है यहाँ पे पेमेंट रिसीव करना बाइनेंस टू बाइनेंस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो P2P वॉलेट माइग्रेट हो जाएगा बाइनेंस फंडिंग वॉलेट के तौर पे, तो फिर आप नेक्स्ट बाइनेंस फंडिंग वॉलेट ही यूज कर पाएंगे एज योर प्राइमरी P2P ट्रेडिंग वॉलेट के तौर पे। अगस्त 12 को अनाउंस किया है बाइनेंस ने, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बाइनेंस अगस्त 12 बाइनेंस अनाउंस पे तो ये आपको अनाउंसमेंट नजर आ जाएगी। तो इसमें बेसिक ये है कि जो आपका जो P2P वॉलेट है वो आपका अब वॉलेट आगे नहीं रहेगा, क्योंकि फीचर्स इन्हांस करने हैं और यूआई को सिंप्लीफाई करना है बाइनेंस ने इसलिए, और कलेक्शंस बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी फ्यूचर में P2P ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, एक्सपेक्टेड तो यही है। तो इस वजह से P2P वॉलेट को सेपरेटली रखना और फंडिंग वॉलेट को, क्योंकि बाइनेंस पे और उसके साथ और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप ये देख सकते हैं कि फीचर्स में ट्रांसफर्स इंट्रोड्यूस होगा, सेंड रिसीव होगा। अभी करंटली ये फ्री है और आप अपना एटीएम कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं जिस भी रीजन से आप अगर बिलोंग करते हैं। अगर आपके बिलोंगिंग जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे अलाउबल कंट्रीज में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अलाउड कंट्रीज की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे इनके FAQ सेक्शन के अंदर। आप देख सकते हैं कि कौन से कंट्रीज इस टाइम पे अलाउड हैं। तो ये विच कंट्रीज आर एलिजिबल फॉर अ बाइनेंस कार्ड, तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बेल्जेरिया और ये सारी लिस्ट है। इसको आप देख सकते हैं, अगर इस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन भी शो होगा बाइनेंस का कार्ड ऑर्डर करने के लिए। एटीएम कार्ड है, आप विड्रॉल्स कर सकते हैं डायरेक्टली एटीएम के ऊपर, क्रिप्टो टू डायरेक्ट फिएट करेंसी के अंदर। यहाँ पे ये वीडियो भी दी हुई है जिसको आप वॉच कर सकते हैं कि कैसे सिंपल वीजा कार्ड आप यहाँ से इंसर्ट करते हैं और डायरेक्टली अपनी जो कैश है फिएट वो विड्रॉ कर सकते हैं, और इजीली आप मर्चेंट पे जाके स्पेंडिंग भी कर सकते हैं। जो भी 60 मिलियन क्लेम एज 60 मिलियन मर्चेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड जहाँ पे एक्सेप्टेड है ये कार्ड। तो योर डेबिट का आपका डेबिट कार्ड लिंक होता है बेसिकली आपके फंडिंग वॉलेट के साथ। तो जो भी बैलेंस होता है आपके डेबिट कार्ड के अंदर वो ऑटोमेटिकली टॉप अप हो जाएगा अगर आपके फंडिंग वॉलेट में बैलेंस अवेलेबल होगा। तो अब देख लेते हैं कि कैसे हमने यूज करना है फंडिंग वॉलेट को डेस्कटॉप के ऊपर। और मोबाइल पे आपको पे वॉलेट के तौर पे ये शो होगा, मतलब बाइनेंस पे के तौर पे। तो वो बेसिकली आपका फंडिंग वॉलेट ही है, लेकिन इसको नाम डेस्कटॉप पे फंडिंग वॉलेट लिखा हुआ है। फ्यूचर में हो सकता है इसको भी पे एज अ बाइनेंस पे शो हो, लेकिन अभी करंटली डेस्कटॉप पे एज अ फंडिंग वॉलेट। और आपको मोबाइल में जब आप ट्रांसफर करने जाते हैं तो आप फंडिंग वॉलेट के तौर पे वहां पे लेबल लगा हुआ है, लेकिन वो आपका बाइनेंस पे है। यहाँ पे आप गिफ्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए और गिफ्ट्स यहाँ पे क्लेम भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे यूज करना है बाइनेंस पे को या फंडिंग वॉलेट को डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे, और कैसे आप सेंड रिसीव कर सकते हैं डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज जो भी स्टैब्लिश क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो वेल नोन क्रिप्टो करेंसीज हैं ट्रेडेबल, तो आप उनको डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। और फ्यूचर में इसके और भी फीचर्स इंट्रोड्यूस होंगे तो और भी ये इजी हो जाएगा ट्रांसफर करना क्रिप्टो करेंसी डायरेक्टली पे आईडी के ऊपर या ईमेल के ऊपर, या फिर आपके पास अगर फोन नंबर है तो आप उस पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं और इसी तरह रिसीव भी कर सकते हैं। Binance.com पर आप लॉग इन करके आते हैं तो यहाँ पे आपको वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जैसे आप वॉलेट में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपना P2P वॉलेट और उसके नीचे अर्न पूल और नीचे है फंडिंग वॉलेट। तो इस पे आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे साइड बार में लेफ्ट साइड बार में फंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे आप हाइड बैलेंस करेंगे तो आपका बैलेंस हाइड हो जाएगा, और अगर आप शो बैलेंस करेंगे तो आपका बैलेंस शो हो जाएगा। तो अभी करंटली मेरे पास नल बैलेंस है। सो इसका फायदा ये इस वॉलेट का कि इस पे आपको मेजर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी स्टेबल ब्लॉकचेन्स हैं या जो भी जिनके ट्रांसफर्स बहुत ज़्यादा
पॉपुलर होते हैं वो मेजरली आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको ऑल क्रिप्टो करेंसीज की यहाँ पे कलेक्शन मिल जाएगी। P2P में ये होता था कि जो मतलब स्पेसिफिक कुछ क्रिप्टोज होती थी वही अलाउ करता है, जो हम बाय सेल कर सकते हैं बाइनेंस पे, वही हम यहाँ पे यूज करते हैं P2P पे। लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि आगे जाके कलेक्शन और आने वाली है बाय सेल करने की P2P ट्रेडिंग के ऊपर, तो इसी वजह से फंडिंग वॉलेट की इंटीग्रेशन हो रही है और माइग्रेशन हो रही है P2P2 फंडिंग वॉलेट में। अभी देख लेते हैं कि हमने इसको यूज कैसे करना है, मतलब इसमें ट्रांजैक्शंस हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डेस्कटॉप में इसको यूज करते हैं, यहाँ पे आपको ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाता है। प्राइमरीली यहाँ पे ऊपर एक ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है और स्पेसिफिकली जो क्रिप्टोज हैं उनके साथ भी आपको ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाता है। और आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और बैलेंसेस को हाइड भी कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्रिप्टो ट्रांसफर करनी है अपने स्पॉट से P2 स्पॉट से फंडिंग वॉलेट के अंदर, तो सिंपली मैंने यहाँ पे डाई सर्च किया और ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको P2P से आप ट्रांसफर नहीं आप कर सकते, डायरेक्टली फिएट एंड स्पॉट वॉलेट से आप डायरेक्टली फंडिंग वॉलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे आपको शो करेगा और मैक्स पे आप क्लिक करके या आप मैनुअली अमाउंट एंटर करके यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो अमाउंट आपके फंडिंग वॉलेट में रिसीव हो जाएगी आपको। ट्रांसफर सक्सेसफुल। इसको आप सिंपली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने डिफरेंट वॉलेट्स के अंदर। और अगर आप मोबाइल पे यूज करते हैं तो अभी हम देख लेते हैं कि मोबाइल पे कैसे यूज करते हैं फंडिंग वॉलेट, क्योंकि मोबाइल इंटरफेस के अंदर आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी जस्ट P2P के अंदर ही आपको सेंड और रिसीव का ऑप्शन मिलता है बाइनेंस के डेस्कटॉप के ऊपर, लेकिन फंडिंग वॉलेट में भी सेंड और रिसीव का जो फीचर है ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा जैसे ही इसकी माइग्रेशन कंप्लीट होगी और फुल फ्लेज फंडिंग वॉलेट अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि मोबाइल पे कैसे यूज करना है और क्या क्या फीचर्स हैं मोबाइल पे। फंडिंग वॉलेट एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको अपने वॉलेट में आना होगा। बाइनेंस की ऐप ओपन करने के बाद वॉलेट में आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू, स्पोर्ट, मार्जिन, फ्यूचर्स और P2P के साथ अर्न और पूल और फिर एंड पे आपको मिल जाएगा पे। रिमेंबर दैट, ये आप याद रखें कि जो मोबाइल इंटरफेस है इसमें फंडिंग वॉलेट नहीं लिखा हुआ बल्कि पे लिखा हुआ है। तो ये जो पे है बेसिकली ये आपका फंडिंग वॉलेट है। तो इसमें जो फीचर्स हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आपको गिफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है कि आप डायरेक्टली यहाँ से क्रिप्टो बॉक्स और क्रिएट कर सकते हैं और क्रिप्टो गिफ्ट्स जो हैं वो क्रिएट करने के बाद अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं या फिर उनको सरप्राइज दे सकते हैं। और जो गिफ्ट्स आपको रिसीव हुए हुए हैं उनको आप यहाँ पे उनकी जो रिडीम आईडी है वो पेस्ट करके, जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी आपके ईमेल के ऊपर या फिर आपका फ्रेंड आपको सेंड कर सकता है मैनुअली, तो आप यहाँ पे पेस्ट करके उसको क्लेम कर सकते हैं। और क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिप्टो बॉक्स क्या है, हाउ डू आई सेंड अ क्रिप्टो बॉक्स, हाउ डू आई क्लेम अ क्रिप्टो बॉक्स। सिंपली आपको करना ही है कि आपको क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है और जिस भी क्रिप्टो को आप गिफ्ट भेजना चाहते हैं गिफ्ट के तौर पे उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे वेरियस क्रिप्टोज हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी फंडिंग वॉलेट अभी करंटली सपोर्ट कर रहा है और कंटिन्यूसली सपोर्ट करता ही जाएगा डिफरेंट जो न्यू क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज हैं एस्टैब्लिश्ड। तो उसकी जितने आप कॉइन्स यहाँ पे भेजना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैटिक सेलेक्टेड है तो टू, यहाँ पे गिफ्ट में आप एंटर करेंगे टू मैटिक और गिफ्ट विशेस अब क्या लिखना चाहते हैं और मैनुअली आप एंटर करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आपका गिफ्ट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिप्टो बॉक्सेस आर वैलिड फॉर 24 आवर्स, एक्सपायर्ड बॉक्सेस विल बी क्रेडिटेड टू यू विद इन 24 आवर्स। 24 आवर में अगर आपका जो भी इसको आप गिफ्ट सेंड कर रहे हैं और उसके ईमेल पे, तो वो 24 आवर में क्लेम कर लेगा। अगर क्लेम नहीं करता तो फिर आपको वापस क्रेडिट बैक हो जाएगा, यानी कि जो अमाउंट होगी वो रिवर्स हो जाएगी और जो गिफ्ट होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी पेमेंट प्रियोरिटी ऑर्डर और यहाँ पे चेंज पे पिन है और यूजर गाइडेंस है। मेक श्योर कि जैसे ही आप नया फंडिंग वॉलेट जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पिन क्रिएट करना होगा। यहाँ पे 6 डिजिट्स का पिन है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स का पिन है। तो मेक श्योर आप एक यूनिक पिन यहाँ पे जनरेट करें और उसको याद रखें। और फॉरगेट भी आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली फॉरगेट करेंगे, पहले आपको ऑथराइजेशन कोड डालना होगा या फिर आप SMS कोड डाल सकते हैं या गूगल ऑथराइजेशन कोड डाल सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आप सिंपली इसको फॉरगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको आपके जो P2P आईडी है, जो आप P2P ट्रेडिंग की जो आईडी है उसके अंडर आपको यहाँ पे पे आईडी मिल जाती है।
तो इस पे आईडी को यहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज ये पे आईडी का यूज क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल किसी दूसरे बाइनेंस अकाउंट के यूजर से अगर आपको क्रिप्टो करेंसी कोई भी रिसीव करनी है जो भी पे वॉलेट सपोर्ट कर रहा है या फंडिंग वॉलेट सपोर्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे पे आईडी या वहां से कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे जो ये रिसीव का बटन है इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से पे माई पे आईडी पे यहाँ पे जो आपकी जो पे आईडी शो हो रही है इसको आप सिंपली कॉपी करेंगे और किसी भी अपने जो भी आपकी काउंटर पार्टी है या जिससे भी आपने क्रिप्टो रिसीव करनी है, फॉर एग्जांपल आपने किसी से डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी बाय की हुई है तो आप उसको ये पे आईडी सेंड करेंगे कि इस पे आईडी पे मुझे मेरी क्रिप्टो करेंसी सेंड कर दो, यूएसडीटी या कोई भी क्रिप्टो करेंसी BUSD या कोई भी व्हाटएवर बिटकॉइन इथेरियम कोई भी जो भी पे वॉलेट सपोर्ट कर रहा है। आपने अगर चेक करने के कौन से अभी करंटली सपोर्टेड है तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एडा आ रहा है, एटम है, मोस्टली सारी क्रिप्टोज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर आपको यहाँ पे A to Z देखना है तो A to Z में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ABCD की सीक्वेंस में आपको शो हो जाएगा। BNB यहाँ पे सपोर्टेड है, BTC, BUSD और ऑलमोस्ट सारी क्रिप्टोज यहाँ पे मेजरली अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिल जाता है कि हाउ टू पे, ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल जाएगी अपनी जो भी आपने पेमेंट हिस्ट्री होगी, जो भी आपने पे किए होंगे, रिसीव किए होंगे, उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे आपका फंडिंग वॉलेट का ओवरव्यू बैलेंस दिखा देगा, अमाउंट आपने कितनी स्पेंड की है। ये स्पेंड बेसिकली वो अकाउंट होगा जो बेसिकली आपने पे की हुई है, जो आपने ईमेल के जरिए सेंड की हुई है, मोबाइल के जरिए सेंड की हुई है या पे आईडी के जरिए सेंड की हुई है, तो वो यहाँ पे स्पेंड अमाउंट में शो होगा। और जो अमाउंट आपने रिसीव की होगी वो यहाँ पे शो होगी। और ट्रांसफर जो आपने करना है, अगर फॉर एग्जांपल आपको ट्रांसफर करना है अपने फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके पास आपने कहीं से बाय की कोई क्रिप्टो करेंसी, किसी ने आपको सेंड की आपके रिसीविंग पे आईडी के ऊपर और आपने उसको ट्रांसफर करना है अपने स्पॉट वॉलेट में, तो आप क्या करेंगे उस पर्टिकुलर करेंसी को या तो सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे आके, या फिर आप यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे और ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा डाई। फॉर एग्जांपल मेरे पास डाई अवेलेबल है फंडिंग वॉलेट में, तो मैं यहाँ पे डाई सेलेक्ट करूंगा और मैक्स करने के बाद ट्रांसफर कर दूंगा अपने फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में। अगर आपको स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में कन्वर्ट सेंड करने हैं तो आप ऊपर स्पॉट वॉलेट सेलेक्ट करेंगे और नीचे जो नीचे ऑप्शन होगा यहाँ पे वो फंडिंग सेलेक्ट करेंगे और मैक्स कर देंगे। तो अभी यहाँ पे मैं अपने फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में सेंड कर रहा हूँ, मैक्स करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे तो ये आपके फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे और वहां से आप किसी भी वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए या फिर कोई भी आपने अगर विड्रॉ करना है ब्लॉकचेन के ऊपर या जो भी। तो यहाँ पे अभी आपको पे आप किसी को कैसे कर सकते हैं, आपने किसी ने आपको कहा कि अगर आपने किसी को USDT या BTC या कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेल करनी है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली बाइनेंस टू बाइनेंस, आप P2P ट्रेडिंग पे नहीं जाते लेकिन आप डायरेक्टली किसी के साथ प्राइवेट डील कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ईमेल उस बंदे का एंटर कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं या फिर आप उसकी पे आईडी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पे आईडी मेरे पास है, उसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक पे आईडी एंटर किया है तो इस पे अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई फंड ट्रांसफर करना है मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको करेंसी सेलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्जांपल मुझे डाई सेंड करने हैं तो मैं यहाँ पे डाई सर्च करूंगा और डाई सर्च करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 डाई अवेलेबल है, 4.19 डाई, तो इसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कंफर्मेशन मांगेगा कि आप 4.19 डाई जो है वो सेंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपके फंडिंग वॉलेट से ये डिडक्ट होगी अमाउंट, और कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी एम पिन एंटर करनी होगी। एम पिन जैसे आप एंटर करेंगे तो ये अमाउंट आपकी ट्रांसफर हो जाएगी पेमेंट सक्सेसफुल की। मैसेज भी रिसीव होगा बाइनेंस की तरफ से कि आपने पेमेंट ट्रांसफर की है, और जो रिसिपिएंट होगा उसको भी नोटिफिकेशन जाएगा उसके SMS मोबाइल के ऊपर भी, और उसके ऐप में पुश नोटिफिकेशन भी रिसीव होगा। सो इस तरह से आप पे कर सकते हैं किसी को भी बाइनेंस टू बाइनेंस। तो ये था फंडिंग वॉलेट। अगर इसमें जो भी फीचर्स अपडेट्स होंगे तो QXME.com पे अपडेट होते रहेंगे, जो भी फीचर्स न्यू आएंगे तो आप उस आर्टिकल को चेक कर सकते हैं।